आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जो SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी को जो संविधान के तहत जो हमारा ग्रेजुएशन मिला हुआ है उसको जगाते हुए संगठित रूप से वैचारिक रूप से हम एक करने जा रहे हैं और आने वाले समय में इसका शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सर, अभी आप जो अपने मंच को संचालन कर रहे थे उस वक्त आपकी हमने एक लाइन बहुत अच्छी सुनी हुई थी कि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आपके समुदाय, आपके समाज में ST, SC वर्ग में जो देखा जाता है दलित समाज में कि उसके पापा अलग ताश खेलते रहते, बच्चा अलग ताश खेलते रहता है, लेकिन बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, आपने सही कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब ने हमारे लोगों को जगाने के लिए उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा बिहार मारेगा। और इससे पहले मनुवादियों के द्वारा हमारे लोगों को तो शिक्षा से वंचित किया गया था 5000 वर्षों से। और संविधान ने ही 1990 के बाद जो परिवर्तन आया है ज़्यादातर तो शिक्षा के प्रति जब हम लोग पढ़ने लगे, IAS, IPS या IRS जब बनने लगे, शिक्षक रेलवे में जब अच्छा पोस्ट लेने लगे, DSP बनने लगे, इंस्पेक्टर बनने, थानेदार जो बनने लगे, तो मनुवादी जो सरकार है शासन में देश के ऊपर जो बैठा हुआ है उनको अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे लोगों को जब पढ़ने का बहुत बढ़िया जरिया जो स्कूल में जो राशन पहुंचाने का काम किया, स्कूल के जो टीचर। लेकिन सर, उसके लिए तो सरकार ने आपके लिए प्रावधान दिया, आपको लोन आवंटित कर रही है, लेकिन आपके बच्चे फिर भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या मानना है? एक बताओ जी, हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है? जो आदमी 300 रुपया दिहाड़ी कमाएगा, एक महीना उसको कंटिन्यू मजदूरी मिलती नहीं है, ये 5-7 हजार रुपया में कहाँ से प्राइवेट? लेकिन सर, इसके लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई है, सरकार के द्वारा स्कूलें दी गई है, उनको लगता है खाना दिया जा रहा है, पोशाक दिया जा रहा है, किताबें दी जा रही है। खाना नहीं चाहिए, हमें समान इक्वलिटी एजुकेशन नियम चाहिए। तो सर, विद्यालय में तो समान इक्वलिटी, राजा का बेटा हो या PM का बेटा हो या CM का बेटा हो या मुखिया का बेटा हो या दुखिया का बेटा हो, एक देश एक पॉलिसी होनी चाहिए एजुकेशन का। सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, अभी आपके कार्यकर्ता ने कहा था कि हम दलित हैं, हम लोग जो केस करते हैं तो उस पर भी हमारा जो हक छीना जा रहा है, तो इसके ऊपर भी सर एक कानून बना गया है कि जो भी कोई दलित किसी के ऊपर केस करता है या कोई गलत केस होता है तो इसके अलग टीम बनी होती है, वो जांच करती है, उसके बाद उस केस का संपादन किया जाता है। इसके बारे में क्या मानना है? देखिए, जो SC, ST जो एक्ट है, उस एक्ट में वर्तमान जो भी सरकार है RSS माइंडेड, उन्होंने इसमें संशोधन किया है और नीचे उपले पे जो हमारे जन जागरूकता नहीं फैलाता है। जो भी इस देश में कानून बनती है, भारत के आम नागरिकों को प्रचार माध्यम से, वोकल मीडिया से, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से उसको जानकारी नहीं दिया जाता है, प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, जिसके अभाव में हमारे लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण अवेयरनेस नहीं हो पाते हैं और मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाते हैं। सर, एक चीज़ और अंतिम सवाल रहेगा आपका कि जब भी कोई बात होती है तो कहा जाता है हमेशा वकीलों के बारे में कि उनको कॉलेजियम सिस्टम दिया गया है, वकील के ही जो बच्चे होते हैं वो जज बनते हैं। लेकिन इसमें एक प्रावधान है कि जो वकालत जो करता है तो पहले वकालत करेगा, उसके बाद मजिस्ट्रेट का एग्जाम देगा, उसके बाद वो कहते हैं SGM बनेगा, फिर CGM बनेगा, इसके बाद में जो है हाई कोर्ट का वकील बनेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट बनता है, जो बोलते हैं जज बनते हैं, उनके लिए जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके लिए भी 7 साल 8 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद उसके फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसके लिए मान्यता प्राप्त होते हैं। तो सर, आप लोग बोलते हैं कि ये सिस्टम हट जाना चाहिए, इसमें कहाँ तक ये है? इसके बारे में मैं सबसे पहले मीडिया महोदय आपसे जानना चाहता हूँ, कॉलेजियम क्या है ये जानते हैं आप? जी बताइए ना सर, आप ही बताइए। मैं आपको बता देता हूँ जी। आप भी हिंदू हो जी, मैं भी हिंदू हूँ जी, लेकिन आप मठाधीश बने हुए हो, खानदानी जी। तो एक कॉलेजियम सिस्टम सर, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। अभी जो आप बोले खानदानी बने हुए हैं, इसमें भी एक सिस्टम है सर, अगर उसके परिवार से अगर कोई जज होता है तो वो जो अगर जज है तो वो 8 साल की या 12 साल की जो उसका एक्सपीरियंस है उसके बावजूद उसमें जो है। जी सर, बोलिए। ये कॉलेजियम जो सिस्टम है जी, इसमें इस देश में कॉलेजियम सिस्टम में कोई प्रावधान किया ही हुआ नहीं है। बाबा साहब संविधान में जो दिया हुआ है कि अभंगी का बेटा हो या हमारे उच्च वर्गीय का बेटा हो, वो सब आदमी परीक्षा देकर जाएगा, उसका परीक्षा ही नहीं लिया जाता है सर। लेकिन इसमें तो सर ऐसा प्रावधान तो दिया गया है ना कि सर वो मतलब भैया नहीं ना है, वहाँ पत्थर रख दिया गया है भाई। या आपको मुझे जी अब जानकारी नहीं है या हमें सब जानकारी लेना चाहते हैं? जी जी, ये 1 मिनट की सवाल नहीं है जी। इसको बताने के लिए कम से कम 15 मिनट चाहिए। कॉलेजियम जो सिस्टम है वो परंपरागत किसी खास वर्गों के लिए ही उसका दादा था, उसका बेटा होगा
अभी डीवाई चंद्रचूड़ का बेटा के लिए सिफारिश किया है, आपको पता है ये बात? सर ये तो एक जज की कमेटी होती है जो उसके लिए नाम नामांकित किया जाता है कि उसे दिया जाता है, उसके बाद भी उस वकील पे भी सर जो उसके ऊपर कोई क्लेम न होना चाहिए। उस पैनल कमेटी में सारे उसी समाज के लोग होते हैं। जैसे अभी चुनाव आयोग का निर्णय संशोधन किया ना मोदी जी, पहले होता था विपक्ष का नेता जी, इसका सरकार का एक आदमी हो गया पीएम होगा जी, इसके बाद होता था सीजीआई ऑफ इंडिया। आप इसमें संशोधन किया है, एक पीएम होगा, उसके कैबिनेट का एक मंत्री होगा और एक विपक्ष का होगा, तो 2x1 तो ऐसी हो गया ना। तब ना ईवीएम सिस्टम जो देख रहे हैं, जो अभी बरसात का समय है, चुनाव आयोग राजीव जी कुमार जो कहते हैं अभी बरसात का समय चुनाव नहीं होगा, सिस्टम संविधान में है, इस बात का आप रखिए। कॉलेजियम सर संवैधानिक है, समाज को सर आप इस नहीं गैर कानूनी है वही ना कर सर जो सर आपने जो ये जो संबोधन यहाँ पे कार्यक्रम रखा है, कार्यकर्ता सम्मेलन, इसके सम्मेलन के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस मोर्चा के माध्यम से हम SC ST OBC लोगों को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित व्यक्ति, परिवार, राज्य और देश का भला हो, इसके लिए लाए। सर आपका परिचय? अजित पासवान, प्रधान महासचिव, संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा मधुबनी। धन्यवाद।